बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुशामदीद। मैं हुसैन इम्तियाज शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पुराने सियासतदान सियासी मुखालिफ को जाती दुश्मनी में बदल चुके, नहीं मालूम हमारे बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। बिलावल भुट्टो का देर पाला में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा भी देख लिया, महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला। PTI या नून लीग की हुकूमतों ने गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, आपने चेहरा भी देख लिया है। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि सियासत में पहले मुदाखलत करते थे, अब नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट की इस बयान का खैर मकदम किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं। वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। अब हमें नया सियासत की आगाज करना पड़ेगा। मैं आपकी तरह माजी में हम फंसे हुए नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो को उनकी जबान और अल्फाज में जवाब नहीं देना चाहिए। बिलावल भुट्टो अपनी हुकूमत बनाने की बातें करते थे, अब मखलूत पर आ गए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क जनूबी पंजाब से 40 से 46 नशिस्तें हासिल करेगी, जबकि 2017 में मुल्क को साजिश के तहत इलेक्शन कराया गया। नवाज शरीफ ने 1998 और 2013 में मुल्क को बहरानों से निकाला। आबिशर अली ने कहा, बिलावल भुट्टो सिंध पर तवज्जो दें, वो हाथ से निकल रहा है। नवाज शरीफ की हुकूमत मुनज़्ज़म साजिश के तहत गिराई गई थी। PTI दौर में अरबों रुपए की करप्शन हुई। लाहौर डिफेंस फेज 7 में 6 अफराद की अमवात के केस में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने ड्राइवर अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठे दोस्त इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया। गाड़ी अफनान ही चला रहा था। इब्तदाई तफ्तीश में इब्राहिम ने तस्दीक कर दी। वकूए के वक्त गाड़ी में 4 दोस्त अफनान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे। तफ्तीश में इंकशाफ किया गया। मुलजिम अफनान के वालिद शफकत की 27 नवंबर तक पूरी जमानत मंजूर कर ली। ATC ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत की डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने की नोटिफिकेशन भी जारी करने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के इतराक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने भी हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। तहरीरी हुक्म। हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट देख रहे हैं। निहत्ते मासूम बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। गजा में जारी बर्बरियत फौरी बंद होनी चाहिए। गजा में होने वाले वाक़यात को इंसानी हुकूक के तनासुर में देखा जाए। पेशावर फौज कभी निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाती। निगरां वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में उनका क़याम मुमकिन नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शरीक नहीं। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। इस ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाक अफवाज मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ का दिफा का बयान कलम बंद करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। चेयरमैन PTI के साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म पर भी 1 दिन की तोसी। चेयरमैन PTI को लाहक सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। जज की तैनाती का जो तरीक़ेकार अपनाया गया वो दुरुस्त नहीं। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास हुआ। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को खत काउंसिल में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए फैसले में तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा की गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफिका तौर पर खारिज कर दी गई।
स्मोक का रौब बरकरार है। फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। कराची आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर। आलूदा फजा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो गया। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। फलस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे की असल हकीकत आश्कार। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का बेगुनाह इल्जाम लगाया गया। झूठी और मनगढ़ंत कहानी को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश किया। एक सियासी जमात के हामियों की सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी वीडियो पैगाम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। जहाज पर असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी और मनगढ़ंत कहानी बयान की। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली जहारियत की हर सतह पर पुरजोर मजम्मत के साथ हर फोरम पर आवाज उठाई। पाकिस्तान अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है और इस वक्त तक पाकिस्तान अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान की 2 फ्लाइट्स भी भिजवा चुका है। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।